हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि GTA सैन एंड्रियास में और GTA 5 में आपस में क्या रिलेशन है और ऐसा क्या हुआ जिसके बाद पूरे लॉस सैंटोस ही नहीं बल्कि ग्रोव स्ट्रीट पे भी काला गैंग का कब्जा हो गया। और ये भी बताऊंगा कि सीजे का क्या हुआ एंड ऑफ द लाइन मिशन पूरा होने के बाद। वीडियो को आप देखना एंड तक, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। चलिए बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपने GTA सैन एंड्रियास गेम खेला होगा, उसमें एंड ऑफ द लाइन मिशन होता है जिसमें स्वीट और सीजे मिलकर जाते हैं स्मोक के अड्डे पे उसे खत्म करने, जो कि बाला गैंग का सबसे बड़ा अड्डा होता है। वहां पे बाला गैंग वालों को एंड करने के बाद, उनका खात्मा करने के बाद उन्हें मिलता है स्मोक, जो कि वहां पे बैठा वीडियो गेम खेल रहा होता है। और जब वो स्मोक से पूछता है कि तुमने ये क्यों किया और तुम्हें क्या पछतावा है, तो वो मना कर देता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है और बाहर में गई ग्रीन गैंग, मुझे नाम पैसा और शोहरत कमाना था। वो इतना कहने के बाद वो हमला कर देता है सीजे पर और इस हमले में स्मोक मारा जाता है, उसका अंत हो जाता है। और उसमें वो मानता है कि हाँ, मेरी गलती थी जो मैंने ये सब किया, मेरे कारण ही ग्रीन गैंग का पतन स्टार्ट हुआ है, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और वो मर जाता है ये कहते हुए, और फिर उस पर टेम्पेनी हमला कर देता है। अब टेम्पेनी के अटैक करने के बाद सीजे वहाँ बच जाता है किसी भी तरह भाग भूग कर वहाँ से, और टेम्पेनी भाग जाता है और उसकी फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर, टेम्पेनी की फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर लटक जाता है स्वीट। और गाइस, स्वीट के लटकने के बाद आप देख सकते हैं कि वो स्वीट को भी बचा लेते हैं। कुल मिला के हैप्पी एंडिंग हो जाती है सैन एंड्रियास की। लेकिन गाइस, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती है। हैप्पी एंडिंग के बाद सीजे अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये कहीं सैन एंड्रियास में बताया नहीं गया है, ये मैंने खुद पता किया है। इसके बाद वो खुद का एक बिजनेस शुरू कर देता है। जो कैंडल होती है उसकी बहन, वो चली जाती है सैन फ्रांसिस्को के एक गाँव में, वहाँ अपने पति के साथ एक आराम की जिंदगी बसर करने लग जाती है। और एक समय की बात है, ये 2004 की बात है गाइस। और उसके बाद 2013 में आता है GTA 5। अब GTA 5 में आपको सीजे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइस सीजे का अंत हो चुका होता है, क्योंकि सीजे काफी बूढ़ा हो चुका होता है। 2010 में सीजे का अंत हो जाता है और उसके बाद उदय होता है GTA 5 का। और गाइस, GTA 5 के उदय होने के बाद जितना भी चीजें दिखाई गई हैं, ग्रीन गैंग का एंड हो जाता है, सारा चीजों में बाला गैंग बच जाती है। अब गाइस, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वीट और सीजे दोनों मेन कैरेक्टर होते हैं ग्रीन गैंग के, या ऐसा कह लो कि बॉस होते हैं ग्रीन गैंग के। पर बॉस ही नहीं बचते हैं, क्योंकि बॉस इस काम को छोड़ देते हैं ग्रीन गैंग वाले सारे। तो गाइस, ग्रीन गैंग खत्म हो जाती है एक तरीके से। अब वहाँ पे बाला गैंग का कब्जा स्थापित हो जाता है। और अब GTA 5 में वो जगह है, वो चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि आप एयरपोर्ट देख सकते हैं, जैसे कि आप सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये एक स्टोरी होती है कि उसके बाद बाला गैंग का कब्जा होने के बाद काफ़ी चीज़ें तो गैंग फ्री करवा देती है गवर्नमेंट, और सीजे का और उनकी फैमिली का एंड हो जाता है। और गाइस, अगर आप GTA 5 में बहुत घूमोगे तो आपको ग्रोव स्ट्रीट और उनकी सारी जगहें आपको दिख जाएंगी। तो गाइस, ये थी मेरी आज की स्टोरी। और गाइस, बाला गैंग का कब्जा इसलिए हुआ है क्योंकि उनका एंड हो जाता है उनकी ग्रीन गैंग का, क्योंकि सीजे सारे गलत काम छोड़ देता है। और गाइस, साथ में GTA 5 इसलिए GTA सैन एंड्रियास से लिंक्ड है, क्योंकि गाइस GTA सैन एंड्रियास एक पुरानी स्टोरी है, GTA 5 उसका ये एक रीमेक, या ऐसा कह सकते हैं उसका एक एडवांस्ड वर्जन है। तो गाइस, ये थी हमारी स्टोरी का महत्व। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे कर लो फॉलो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।